जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के ये आधारभूत पाठ्यक्रम में बेसिक जो अपना कोर्स है जिसमें अपन वास्तु को समझ रहे हैं उसका 7वां पाठ, इसमें अपन वास्तु विशेष रूप से गृह वास्तु या घर के वास्तु के महत्व को देखेंगे और पंच ज्ञानेंद्रिय और वास्तु का क्या संबंध है उसको समझने का देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो गृहस्थ होता है, 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ आश्रम जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष तक की परंपरा रही। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अध्ययन करता है, स्टडी करता है, सीखता है। गृहस्थ में विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है, व्यापार व्यवसाय करता है। वानप्रस्थ एक तरह से गृहस्थ को कंसल्टेंसी देता है, समाज से थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है, घर से थोड़ा डिटेच्ड रहता है और संन्यास में वो सन्यासी हो जाता है। तो ये जो 4 आश्रम है, इन चारों आश्रम का जो जीवन है वो गृहस्थ पर आश्रित है। गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की भी देखभाल करता है, उसके जो बच्चे हैं उनका लालन पालन करता है, माता पिता का करता है, सन्यासी की सेवा करता है। तो ये जो 4 आश्रम है इसमें सबसे अधिक जो महत्व है वो गृहस्थ आश्रम का है। 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यानी अपने स्वधर्म का पालन करना, अर्थात स्वधर्म का पालन करते हुए उससे धन अर्जित करना, अर्थ यानी पैसा। काम यानी कामनाओं की पूर्ति करना, जो धर्म से अर्जित किया गया धन है उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। और मोक्ष यानी दृष्टा भाव में, तटस्थ भाव में, न्यूट्रल भाव में स्थित रहना। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए। तो सबसे पहले अपन ने गृहस्थ आश्रम के महत्व को देखा और अपनी ये जो सेंसेस होती हैं, इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से अपन देखते हैं, जितना भी ज्ञान अपन रिसीव करते हैं उसमें सर्वाधिक ज्ञान अपन आँख से रिसीव करते हैं। आँख से अपन देखते हैं, क्या दिखता है? आकार और रंग और चित्र की विषय वस्तु। तो ये जो शेप्स हैं, कलर्स हैं, चित्र आदि हैं, उनकी जो विषय वस्तु है उसका लगभग 75% असर अपनी बुद्धि पर होता है। यानी जो अपने अंदर इमेज बनती है, जो भी कुछ बनता है उसमें सबसे अधिक महत्व जो है वो आँख का है। आँख से क्या होता है? आकार दिखते हैं, आकार के अपने गुण हैं, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये शेप्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वाइट है शांति, कीर्ति, मोक्ष, सौभाग्य, उसको रिप्रेजेंट करता है। रेड जो है वशीकरण है, आकर्षण है, एग्रेसिवनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब का असर होता है अपने चित्त पर, मन पर, बुद्धि पर। तो जितना भी टोटल असर होता है उसमें से 75% जो इम्पैक्ट है, असर है, वो हमारे अंदर आँख से बनता है, आँख से। इसी प्रकार गंध है, नाक से अपन सूंघते हैं। बृहत संहिता जो ग्रंथ है उसमें 1,76,720 प्रकार की गंधों का वर्णन है। गंधों का प्रभाव होता है अपने जो ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स हैं, वो अलग अलग गंधों से एक्टिवेट होते हैं। अभी सामान्य रूप से कहें कि यदि आकार शुभ है, रंग शुभ है, अंदर जो ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर लगी वो शुभ है, अच्छी, आंखों को अच्छी लग रही, तो नेत्र इंद्रिय प्रसन्न हुई। बदबू ना हो, सुगंध हो तो अपनी नासिका प्रसन्न हुई। इसी प्रकार कान से अपन शब्द सुनते हैं। अभी जैसे अध्यापन कर रहे हैं तो कभी कोई न्यूसेंस ना हो, इधर उधर की ध्वनि ना हो, कोलाहल ना हो,
तो कान अपना संतुष्ट हुआ, प्रॉपर आवाज़ यदि आती है, सुनाई देती है तो। उसके बाद है त्वचा, ठंडा, गर्म, कड़क, नर्म, ये कंफर्टेबल हो। और फिर आ गया आपका ये जीभ, षड्रस कि भोजन किया हो, स्वाद अनुकूल हो। अलग अलग स्वाद के अलग अलग गुण हैं, आगे देखेंगे। तो जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हो गई तो मन प्रसन्न हो गया। जब मन प्रसन्न हुआ तो कार्य में लग गया। कार्य में लगा तो जो आप कार्य करना चाहते हो, जो भी प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहते हो, शांत चित्त से जब काम करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, सफलता मिलती है, उत्साह बढ़ता है। तो ये फिर परस्पर लोगों से अच्छा व्यवहार करता है और उत्तरोत्तर प्रगति होती है। तो वास्तु के महत्व में अभी ये अपन समझ रहे हैं कि यदि ये 5 सेंसेस जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रंग अनुकूल हो, आकार अनुकूल हो, इंटीरियर प्रॉपर हो, जिस जगह भी आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका शेप यदि प्रॉपर है, उसकी कलर स्कीम्स अच्छी है, व्यवस्थित है, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर अच्छे हैं, तो नेत्र इंद्रिय प्रसन्न हुई। इसी प्रकार बदबू आदि नहीं है तो नासिका स्वस्थ हुई। इसी प्रकार यदि शोरगुल नहीं है तो कान को अच्छा लगा। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो सीट आप जिस पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल है तो त्वचा स्वस्थ हुई, त्वचा को अच्छा लगा। इसी प्रकार यदि भोजन भी ठीक है, स्वाद प्रोफेशन के अनुकूल है, तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां क्या हुई, ये संतुष्ट हुई। और इनके संतुष्ट होने से क्या होता है कि मन जो है वो प्रसन्न होता है। और मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न चित्त से जब हम कोई कार्य करते हैं, एकाग्र चित्त से कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो इस प्रकार सरलतम शब्दों में अपन वास्तु को देखने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। अपनी ये पूरी जो सीरीज़ है इसको अपन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ये 7वां लेक्चर है। इसमें अपन ने गृहस्थ आश्रम की महत्व को देखा, पंच ज्ञानेंद्रियां और वास्तु को देखा। आगामी पाठ में इसे विषय को और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।